Producer. Morning, sir. Good morning, brother. And cheers. Cheers and carry on and music and everything else. बहुत दिन से नहीं किया था. Cheers. बोलो. ब्लैक कॉफी एडिक्टिव होती है, पता है? हाँ. मैंने कल कोशिश करी कि मैं लंच टाइम तक ना पीऊं. और लंच के बाद ही आप मुझे पीते हुए दिखे. हाँ, मुझे फिर लगा कि यार क्या दिक्कत है. मैंने बोला कि नहीं, I'll just have warm water. मैं नहीं पीऊंगा कॉफी. गड़बड़ हो गई. कहीं ना कहीं बॉडी को कैफीन की आदत लग जाती है. कोई जीवन में कोई नशा नहीं पाला है, पहला नशा है ब्लैक कॉफी का, जिसके बिना बात नहीं बन रही है. चलो. और नशे से याद आया कि आप लोगों को पढ़ने का नशा हो जाएगा जब आप लोग द चाणक्य डायरीज का किंडल वर्जन का मार्केटिंग किए हैं. गजब, मजा आ गया ना सर. मजा आ गया. ये देखो ये बहुत नशीली मार्केटिंग करी तुमने. बिल्कुल, आई लाइक इट. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए, ढूंढिए, पर क्लिक कीजिए और पढ़िए. द चाणक्य डायरीज की दोनों एडिशन आपको किंडल पे मिलेंगे. ये बिल्कुल. अरे प्रोड्यूसर, तुम तो बिल्कुल यार वैसे लड़का हीरा है, हीरा. एक बार मैगजीन किंडल में बिक गई, फिर शराब पीना भी बंद कर देगा. भगवान, नहीं पीता. एक बार शराब पीना बंद कर, फिर जुआ खेलना बंद कर देगा, नाचने वाली के घर भी जाना बंद कर. शोले नहीं याद है? शोले का तो आजकल सुरमा ट्रम्पाली बन रहा है. सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है. सुरमा ट्रम्पाली सुने अभी आज? नहीं. रिसेंट वाला लेटेस्ट है उसका. सुरमा ट्रम्पाली एक आया दुनिया में. ये सही नहीं उसका है. एक स्टेटमेंट सुन रहा था सर, जो मैं बता रहा हूँ उसको सर द चाणक्य डायलॉग्स में कवर करने वाले हैं, बट मुझे सर बोलना था इसमें. एक स्टेटमेंट सुन रहा था मैं इंडिया पाकिस्तान को लेके, मैं लिटरली वो बोल रहा था, मुझे अंग्रेज सुरमा भोपाली लग रहा था. मैं पकड़ा, ये को मारा, गिरा, दूसरा लंबू भागने को गया, ये खींच के गिराया. मुझे बस ये लग रहा था मोदी जी जाके पीछे बोल रहा फिर. खैर सर, सो ट्रम्प की कहानियां सुनने के लिए आप लोग द चाणक्य डायलॉग्स देखिए आज का शाम का. मजेदार आदमी है वो. सूरमा ट्रम्पाली. सूरमा ट्रम्पाली. और बताओ सर, पाकिस्तान में इंजीनियर मिर्जा करके हैं, धर्मगुरु कहा जाए उनको. इंजीनियर मिर्जा, मैंने देखा उनके बयान सुना मैंने. तो कुछ उनको अरेस्ट किया गया है. बोला जा रहा है कि आप धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं. और ये वही है सर जिन्होंने पाकिस्तान से नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट का सपोर्ट किया था. नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था, स्टेटमेंट का कहना तो गलत होगा सर. नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था पाकिस्तान से, जब वो उसके साथ वो टीवी पे डिबेट हुई थी. और हाँ जी. ये होता, देखिए बात ये है ना कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए ना पाकिस्तान में लोगों को जेल में डालते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं. इनका पॉलिटिकल कन्वीनियंस है. और ब्लास्फेमी लॉ एक ऐसा है जिसके तहत इनको अरेस्ट करा है. आपको बात पता है, कुछ साल पहले एक श्रीलंकन था जिसको जिंदा जला दिया था पाकिस्तान में. याद है सर, मैंने लिखा था. वो भी ब्लास्फेमी के लिए उसको ना, उसको मार दिया. जबकि बोल दिया था जो है कि क्यों इतना लेट आ रहे हो तुम लोग काम. हाँ, वो बेसिकली वहां पे कुछ कैलेंडर था, तो वो कैलेंडर पुराना हो गया. मैंने जो सुना है, आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है कि मैं रेफरेंस गलत दे रहा हूं उसका, लेकिन वहां पे कुछ कैलेंडर था, उसको नहीं पढ़नी आती अरबी, उसको नहीं आती अरबी पढ़नी. जाहिर सी बात है, श्रीलंका का है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी बुद्धिस्ट होगा. श्रीलंका में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं. बट मैं ऐसा सोच रहा हूं, ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि अगर मुसलमान होता तो आयतें तो पढ़ ही लेता. हिंदू होता, बुद्धिस्ट होता, नहीं पढ़ पाएगा, जाहिर सी बात है. मैं ऐसा सोच रहा हूं. तो वो पुराना कैलेंडर था, उसने फेंक दिया और कुछ पता नहीं क्या हो गया. और बेसिकली लोग इसलिए नहीं चिढ़े थे, लोग इसलिए चिढ़े थे क्योंकि वो कहते थे नमाज पढ़ने जाना है. हाँ, मैंने भी ये वाला एंगल सुना था. वो श्रीलंका का मैनेजर था, पाकिस्तान की फैक्ट्री में नमाज पढ़ने. कह रहा है नमाज तुम्हारी यार 10-15-20 मिनट में खत्म हो जाती है, तुम लोग 2-2 3-3 घंटा रहते हो बाहर नमाज के बहाने. तो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन, यो बेबी, सर तन से जुदा. हाँ, ये मैंने ये वाला रैप म्यूजिक चलाया गया, उसको मार मार के फिर जिंदा ही जला दिया यार.
एक चाइनीज के साथ भी तो हुआ था, बाद में उसको हालांकि निकाल लिया गया था या उसमें हाँ, चाइनीज को मारने वाले थे, उसको बचा लिया। चाइनीज के मामले में पुलिस एक्टिव रहती है ना। पैसा बाप है ना। एक तो पापा है, दूसरी चीज वो पैसा भी देगा, उसी से लूटते हैं। घर से बाहर निकलो 60,000 रुपए, ये भी स्कीम निकाली तो उसके घर के चोरी के 60 लाख रुपए ले लेते हैं। हाँ, ये तो है। इन्होंने, उनको कहा जा रहा है कि लगातार जो भी बयान देते थे वो हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट को वो करता था, ठेस पहुंचा देता था। पता नहीं क्या है यार। एनीवे छोड़ो ना, और बताओ क्या गप है, और बताओ ना। गप सारी बहुत सारी है। एक आई है खबर कि इंडिया जो है 1 बिलियन फाइटर जेट इंजन की डील करने जा रहा है जी के साथ। वही 404 के लिए 404 और 414 के लिए FG-F414। हाँ जी, तेजस मार्क 1 के लिए। हाँ, बट ये अभी 113 इसमें से ये तो है कि 113 404 के लिए है। 404 जो मार्क 1 में लगने वाला है। करेक्ट। सर मेरा सबसे जरूरी सवाल, गड्ढे में जब पता है कि पैर गिरा हुआ है तो दूसरा पैर उसमें क्यों डालना है? मजबूरी है, फिलहाल आपकी मजबूरी है। आपको अगले 2 साल तक अमेरिका की बात सुननी होगी, 2-2.5 साल। उसके बाद आपका खुद मैटर सेटल हो जाएगा। फिर उसके बाद अमेरिका इंजन दे ना दे आपको फर्क नहीं पड़ता। जो आपने एयरफ्रेम्स बनाए हैं वो 404 के ही उसमें, देखिए 404 414 में बेसिक फर्क क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? जैसे कि F-35 है जी, F-35 यूजेस प्रैट एंड विटनी का इंजन, वो जी का इंजन। मैं F-35 स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं लॉकहीड मार्टिन के सारे जहाजों की बात कर, नो, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली F-35 विच इज अ स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन। उसमें प्रैट एंड विटनी का इंजन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि थ्रस्ट लेवल्स अलग अलग होते हैं। तो लाइट फाइटर और हैवी फाइटर का बेसिक फर्क ये होता है, बेसिक और भी फर्क है, 10 और फर्क है, लेकिन वन ऑफ द दिस थिंग इज दैट कि आप कितना थ्रस्ट दे सकते हैं, यानी कि फास्टर स्पीड, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन वो फ्लाई कर सकता है, कितनी 10 चीजें और होती हैं उसकी। तो जो तेजस के अंदर जो लगा हुआ है दैट इज ऑफ अ लोअर थ्रस्ट, F-404। F-414 इज ऑफ अ हायर थ्रस्ट। अब ये जो उन्होंने बनाए हैं, राइट, इसके एयरफ्रेम बनाया है, पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है, वो 404 के लिए। तो अभी 404 आपको लगाना आपकी मजबूरी है, वरना फिर वो पूरा सर्टिफिकेशन और फिर पूरा रीवर्किंग में चला जाएगा, प्रोटोटाइप में चला जाएगा, वो कहानी लंबी हो जाएगी। बट हाँ, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। अमेरिका कल चाहे ट्रंप ये बोल दे, देखो ट्रंप ये जी को बोल दे कि तुम इंडिया को, अब इंडिया, देखिए ना, हम लोग एक चीज पे विश्वास कर लेते हैं, हमारी भी गलती है। ये पूरे टैरिफ से आपने क्या सीखा? मेरा जो लेसन है सबसे बड़ा, लोग कह रहे हैं कि नहीं टैरिफ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाद की बात है यार। सबसे बड़ा जो मैंने सबक सीखा, जैसे हम लोग कहते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर से हमने सप्लाई चेन सीखा, नॉट टैक्टिक्स, नॉट स्ट्रेटेजी, सप्लाई चेन। माई बिगेस्ट लर्निंग वॉज सप्लाई चेन इज इंपॉर्टेंट। ये मेरे दिमाग में फिट हो गया है समहाउ, आई थिंक। सिमिलरली ये जो ट्रंप का पूरा टैरिफ का मामला है, इससे मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है कि दुनिया में एक ऐसा बंदा आ सकता है जो मर्जी चाहे वो करे, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इतना पावरफुल आदमी जिसके पास एक मिलिट्री है, जिसके पास ही कंट्रोल्स न्यूक्लियर वेपन्स, ट्रंप कंट्रोल्स न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। और इतनी सारी चीजें जो हैं इसके पास, और ये पावर यूज करने की, देखो सबको ना घी हजम नहीं होता, नॉट एवरीबडी कैन डाइजेस्ट घी, ये नहीं कर पा रहा है। तो आज आप कह रहे हैं कि $1 अरब की आपने डील साइन करी और उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। इज दैट सो? आर दे टॉकिंग अबाउट, और दे आर सिंपली सेइंग कि इंजन सप्लाई करो, to sign $1 billion fighter so they are not talking about TOT, they are talking about supply of engine। जी, ठीक है, आप बात कर लो, उनको दे दो वो इंजन। आपको वो कह रहे हैं महीने में 2 देंगे, महीने में 2 देंगे इंजन, यानी कि साल में 24 देंगे, यानी कि हाँ, यानी कि साल में आपका करीब 1.25 से लेकर 1.5 स्क्वाड्रन, यानी कि आपको 8 साल लग जाएंगे इनके सारे इंजन में बनाते बनाते बनाते। और 8 साल में, ट्रस्ट यू मी, चाइना विल हैव अ 7th जनरेशन फाइटर प्रोटोटाइप। ये हमारी गलती है, और हमें अपनी गलती सबसे बड़ी क्या मांग, देखो यार सिंपल सी बात है, आपको उसने तेजस का, मैं छोटी सी बात बताता हूं,
जी ने आपको आप एक जी का इंजन दिया 404 का। हमारे एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा खतरनाक है ना, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि बंदा कांप जाए। और एक हमारा एटीट्यूड है, हमारा एटीट्यूड भी बड़ा, देखो यू हैव टू बी वेरी वेरी रूथलेस इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आपको पहले भी उसने दिया ना तेजस के लिए इंजन। आप एक तेजस एयरक्राफ्ट को बोलो कि ये खराब हो गया, इसमें मैकेनिकल फॉल्ट आ गया, कुछ दिखा दो कि उड़ नहीं सकता, फॉर सम रीजन दिस प्लेन कैन नॉट फ्लाई, उसको राइट ऑफ कर दो, ठीक है। किसी प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी को कभी मत देना, सरकारी कंपनी सर के बल खड़ी हो जाएगी, अगले 100 साल में नहीं करेगी वो। 11 बजे टी ब्रेक होता है ना उनका, 12:30 बजे लंच कर देते हैं, फिर 4:30 बजे समोसे, फिर 5, 5:30 बजे उनकी बस आ जाती है वापस जाने की। सरकारी कंपनी कभी ना कर पाएगी, कभी ना कर पाएगी अपने जीवन में। पूरा एक तेजस एयरक्राफ्ट, अगर कोई सरकार ये डेयरिंग करे, अगर ये वाली सरकार ये डेयरिंग करे, आप एक प्राइवेट कंपनी को चुनो, इट कैन बी टाटा, इट कैन बी एक्स L&T, इट कैन बी एनीबडी, आप पूरा तेजस दे दो उनको, खास तौर से इंजन, ठीक है। और उनको बोलो कि इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करो। चाइना ने पूरा F-35 चेप दिया। J-35 क्या है? जब ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए एबटाबाद में वो जो स्टेल्थ वाला ब्लैक हॉक गिरा था ना, जिसमें नेवी सील टीम 6 गई थी, पाकिस्तान ने पूरा हेलीकॉप्टर उठा के चाइना भेज दिया। चाइना ने बनाया, चाइना ने फिर उसको मटेरियल क्या है स्टडी करे भाई, आपके उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसकी ये यानी कि स्लाइड ऑफ कर जाते हैं, वापस नहीं जाते, उसमें मटेरियल कैसा है, रडार ऑब्जॉर्विंग पेंट है कि नहीं है, 10 चीज है, उसका इंजन कहाँ है, फ्यूजलाज के अंदर उसने मतलब जो उसका एक्चुअली इंजन है वो सिग्नेचर कैसा एमिट करता। मुझे आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, बट 2-3 चीजें मैंने अपने सीनियर से सुनी है, एयरफोर्स में जो हमारे सीनियर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो हु हैव स्पेंट देयर एंटायर लाइफ, उनसे हम सुनते हैं तो वही चीज रिपीट कर रहे हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दीज थिंग्स, बट 10 चीजें होती हैं जितना मुझे नॉलेज है। तो यार अगर आपको तेजस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये अच्छा बच्चा बन के नहीं होगी यार, ये गुड बॉय बन के ना तेजस की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। जीवन भर आप अच्छा बच्चा बने रहोगे, आप ये बोलते रहोगे कि सर आप बताइए मैं क्या करूं, सर आप बताइए, सर आपको कभी नहीं बताएंगे। आप सर के बल खड़े हो जाइए, आप सर के बल सर को खड़ा कर दीजिए, सिंपल सी बात है। एक जहाज का F-414 का इंजन, सॉरी 404 का इंजन आप दे दीजिए, आप L&T को दे दो, टाटा है टाटा को दे दो, आप अडानी डिफेंस को दे दो, रिलायंस को दे दो, कोई भी आपकी 4-5 बड़ी बड़ी कंपनियां। अडानी और रिलायंस को मत दो, नहीं तो कुछ लोगों के पेट में अलग से मरोड़ आ जाएगा। देखो मरोड़ उनके आने दो, इनके तो मरोड़ कुछ भी आएगा। ये मरोड़, यार एक बात बताओ, आप कह रहे हो अडानी और अंबानी को देने से इनके पेट में मरोड़ आ जाएगा? इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब इनके पेट में मरोड़ आ जाता है। अडानी अंबानी है कौन? When they are not able to believe and trust their own army, if you can't trust the armed forces, then who the hell can you trust in this country, yaar? That is why country is not trusting them, na? Anyway, forget about it. We don't want to get into a political debate, but yeah, you're right. So basically क्या है प्रोड्यूसर कि आप ये जहाज के इंजन लो, आप दे दो किसी को, टाटा को दे दो यार, टाटा डिफेंस को दे दो। आई एम सेइंग फॉरगेट, कंट्रोवर्सी नहीं करनी, टाटा डिफेंस को दे दो, L&T को दे दो। L&T को बोलो यार देखो, वी आर गिविंग यू 2 years, इंजन के एक पुर्जे खोलो, तुम्हें जो भी अपनी सप्लाई चेन बनानी है बनाओ। एक्चुअली क्या है कि डिसीजन मेकिंग इज 10 times फास्टर देन अ प्राइवेट कंपनी, 10 times फास्टर देन अ प्राइवेट कंपनी। सरकारी कंपनी में तो कागज बना बना के आदमी, नोबडी वांट्स टू टेक द रिस्क, मेरे ऊपर इंक्वायरी हो जाएगी। प्राइवेट कंपनी में क्या ही इंक्वायरी हो रही है यार, नहीं पसंद आएगा निकाल देंगे, दूसरा ले आएंगे। हाँ सिंपल सी बात है। यू कैच होल्ड ऑफ L&T फॉर एग्जाम्पल, L&T है, L&T को बोलिए ये है F-404, ये इंजन है जी का, हमने आपको दे दिया, ना आपको पता ना हमें पता, और वो तेजस एयरक्राफ्ट है, आप उसका कुछ दिखा दो कि ये तो बर्बाद हो गया, सब कुछ जल बुल गया, कहानी खत्म हो गई, उसको राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ आपने कर दिया और बस यू जस्ट गिव इट एंड टेल देम यार कि वी आर गिविंग यू दिस, ठीक है, और आप करो, आप करो। आपका राफेल का इंजन है साफरान का, 36 राफेल है आपके, पकड़ा दो टाटा को, नाप लो यार। देखो यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। ये वेट करोगे तब अमेरिका बहादुर आपको, अच्छा बीच में ये तो मैं कह रहा हूं कि 1 महीने में 2 देंगे, मैं कह रहा हूं क्योंकि उन लोगों ने बोला है, तो आई एम कोटिंग एन आर्टिकल। कल ट्रंप कहता है कि नहीं यार नहीं देना, इंडिया नहीं मान रहा, रूस से तेल खरीद रहा है, तुम बंद करो यार, नहीं देना। आप क्या कर लोगे ट्रंप का? कुछ नहीं, डांटोगे व्हाइट हाउस में जाके? नहीं। आप ये बोलोगे कि हमने $1 अरब दे दिया, वो कह रहा है मैंने खा लिए, डकार नहीं मारूंगा मैं, जाओ ऐश करो।
फिर ओ भाई यू आर डिपेंडेंट यार। चाइना ने यही तो काम करा। चाइना ने बोला कि सिंपल सा फंडा है चाइना का, विच आई लाइक। चाइना कहता है कि जहां पे देश की सुरक्षा की बात होती है, ठीक है, जहां पे देश की सुरक्षा की बात होती है, अपने मुल्क की सुरक्षा की बात होती है, वहां पे अच्छा बुरा जायज नाजायज ये सारी चीजें नहीं होती, वहां पे सब जायज है। कहानी खत्म हो गई। एंड आई अग्री विद द चाइनीज ऑन दिस, आई 100% अग्री। जहां भारत मां की बात है वहां पे कोई गलत नहीं है। ब्रेक द रूल, ब्रेक द लॉ, इफ इट सर्व्स मदर इंडिया, एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है, देश के लिए सब ठीक है। तोड़ो जितने कानून तोड़ने हैं, जो भी है। गुड बॉय बनने की जरूरत नहीं है, बैड बॉय बनो। बैड बॉय बन के ही ज्यादा काम होता है, बैड बॉय बन के ही काम होता है, ठीक है। ये अच्छा करके कि हमारे इस कागज के इस पेज की इस लाइन में ये लिखा है, ये लाइन पढ़ने वाले और कागज पढ़ने वाले, दे आर नेवर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। और ये जो इतना तेजस के बारे में सुना, इसके बारे में और डीप डाइव करने के लिए और इस बारे में जानकारी लेने के लिए सर के साथ हमने एक स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड किया है एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर के साथ। बहुत जल्दी हम जल्दी आपके पास वो लेके आएंगे एपिसोड CF TV पर, हमारा जो तीसरा चैनल है। एक मेजरली राइट जिसपे आप मुझे झेलते हैं, एक तो चाणक्य डायलॉग जिसपे आप सर का एनालिसिस सुनते हैं, जिसपे आप सर को झेलते हैं। नहीं सर को झेलते नहीं। देखिए मैंने क्लियर तुम्हारे 5 नंबर काट लूंगा प्रोड्यूसर, अगर तुमने ये बोला कि सर को झेलते हैं। तुम्हारे 5 नंबर बोला सर कि सर का एनालिसिस सुनते हैं। तुम फिर तुमने चुप हो गया। झा नहीं बोला हूं सर, महेंद्र बोला था, बॉस इज ऑलवेज बोला था सर, सॉरी। सो जिसपे सर का एनालिसिस आप सुनते हैं, CF TV हमारा तीसरा चैनल, जिसपे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके लेके आने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें उस पे लेके आएंगे और भी लोग देखेंगे। उसका कायाकल्प हो जाएगा उस चैनल का, मैं आपको बता रहा हूं। अगले 30 दिन के अंदर आप देखना, तो आप 2-3 दिन के अंदर शुरू कर देंगे चेंजेस, लेकिन CF TV का हम कायाकल्प कर देंगे। तो उस पे अभी तक तो हम शॉर्ट क्लिप्स, कायाकल्प को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काया इज फॉर्म, कल्प इज चेंज। चेंज ही बोलेंगे बेसिकली। नहीं, हम काया चेंज, नो सॉरी, कैरी ऑन। कायाकल्प री डेवलपमेंट, नहीं डेवलपमेंट, आई लाइक इट। फ्रीडम फाइटर इज राइट, सेइंग रीडेवलपमेंट। सो उस पे हम लेके आ रहे हैं जल्दी एपिसोड, और डेट्स भी जल्दी अनाउंस करेंगे कि वो एपिसोड हम कब रिलीज कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें, तो उसको आप बहुत सारी चीजें लेके आएंगे। बस का नाम क्या होगा? शो का नाम, एक मिनट, एक मिनट। शो का नाम, दोस्तों, जब हम फौज में सर एक मिनट, क्या ऐसे शो का नाम नहीं, तो इशारा देते हैं, लेट देम गेस सर कि क्या है। they will not be able to guess, this is a typical फौजी thing। ठीक है ना, अगले उसमें बता देंगे वीडियो में कि क्या नाम है शो अच्छा, का। ठीक है, एक मिनट, मैं पहले ये कर देता हूं। ये फौजी जितने भी है ना, ये आपको बता पाएंगे, क्योंकि फौज में ये वर्ड यूज करा जाता है बहुत ज्यादा। ये एक ड्रेस कोड है फौज में, और ये हिंट है। अब शो का नाम क्या होगा, आप अपना लिखिए। अब बताइए शो का नाम क्या है, ये हिंट है। और जिसने गेस किया उसने गेस किया, बस आगे चलो। तुम इनाम करने वाले थे? नहीं। उसको ट्रम्प की जगह नोबेल प्राइज मिलेगा, अ ब्यूटीफुल नोबेल प्राइज, वेरी ब्यूटीफुल नोबेल प्राइज। हाँ, चलो सर, नेवल एक न्यूज चल रही सर, काफी चर्चा हो रही है उस पर, लोग लगातार चर्चित न्यूज है, लोग लगातार बात कर रहे हैं कि इंडिया ने बाढ़ की जानकारी दे दी है पाकिस्तान को, फ्लड्स को लेके चेतावनी दी कि फ्लड आ सकता है, ये वो, इस पर बहुत चर्चा हो रही है। तो पहली बात कि ये चर्चा का विषय बना क्यों, और दूसरी बात कि इंडिया का कहना है कि हमने गुडविल जेस्चर में ये किया है, ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर। बेसिकली क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेयंस। What they have done is sent it through diplomatic channels। आज से पहले ये सारी वार्निंग जो थी, ये इंडस वाटर ट्रीटी की जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू पास ऑन करी जाती थी कि पानी रोक रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं, डिपेंड्स ना, 10 चीजें होती हैं आपको। तो ये सब हम कर रहे हैं। तो बिकॉज इंडिया इज एन अपर राइपेरियन स्टेट, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, पानी इस तरीके से फ्लो करता है, तो ऑब्वियसली देन दे सेड कि हम लोग, तो भारत ने बता दिया, तो काफी अच्छा। बता के भी पाकिस्तानी क्या ही कर लेंगे यार। 3 दिन पहले आपने बताया कि ये तुम्हारे यहाँ बाढ़ आने वाली है, वो क्या करेगा? वो हाथ, आप 30 दिन पहले बताइए क्या कर लेगा वो? हाँ, जो बाढ़ आनी है तो बाढ़ तो आनी है, पर हाँ ठीक है कि अपने जानो माल की रक्षा करते हुए किसी को मवेशी दूर, जानवर, बच्चे जो अपने ले जाने हैं दूर, वो अपनी जान बचा सकता है, इतना भारत ने कर दिया। लेकिन जब बाढ़ आएगी, जो कि आएगी, फिर वो
प्रॉपर्टी तो ले जाएगी, जाने बचा दी। इतना कर दिया भारत ने कि भैया आने वाला है ऐसा 2-4-5 दिन में, जब भी आएगा तो अपनी जान बचा लो, इस इलाके में इतना इतना पानी आने की आशंका है, ये बता दिया। ठीक है, दैट्स गुड यार, क्योंकि जो सिविलियन पॉपुलेशन है उससे क्या ही दुश्मनी है यार। अगर उनका कुछ भला हो सके, इससे उनकी जान बच सके, उसमें बच्चे भी हैं यार और जानवर भी हैं, मवेशी, तो ठीक है, दैट्स ओके, बता दिया। बच्चे हैं और जानवर ही हैं। कुछ समझ में नहीं आया, तुम हंसे क्यों? कोई बात नहीं सर, कई बार चीजों को ऐसे छोड़ देना चाहिए। पर तुम्हें खुद भी नहीं पता तुमने क्या बोला? नहीं, मुझे पता है सर। फालतू में इसके 5 नंबर और काटो। हाँ बताओ, अब तुम्हारे 10 कट चुके हैं, आगे बताओ। 5 कब कटे पहले की, जो भी 10 हो गए? जो तुमने बोला था कि आप सर को झेलते हैं, उसमें 5 कटे। आप बोले और कह रहा हाँ मैंने बोला कि आप सर को टीसीडी में झेलते हैं, इसलिए मैंने 5 नंबर तब काटे। अब इसके -10 पे चल रहा है तुम्हारा प्रोड्यूसर। चलो आगे बढ़ो। सॉरी। ठीक है, नेवी चीफ ने बोला सर, दिनेश त्रिपाठी सर ने, कि देखो अगली बार हम मारेंगे, अगली बार कुछ किया तो हम मारेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि नेवी पीपल आर गेटिंग लेफ्ट आउट, पर अच्छा हुआ कि नेवी को ना अच्छा फोमो हो रहा है आजकल। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बट एक मैं बताता हूं कि ठीक करा आई थिंक सरकार ने नेवी को, क्योंकि ना नेवी, इंडियन नेवी अगर एक्टिव हो जाती है ना, देन इट हैज जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस। वो फिर ब्रह्मास्त्र वाला मामला है इफ द इंडियन नेवी गेट्स एक्टिवेटेड, क्योंकि एयरफोर्स जब फायर करेगा दे विल फायर एट अ स्पेसिफिक टारगेट, और इवन द आर्मी, अनलेस यू से दैट आर्मी एंटर पाकिस्तान, वो अलग चीज है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। That's a separate matter. If you then that is a geopolitical scenario if the army enters. But जो आर्मी ने अभी करा है, स्टैंड ऑफ मारा है, जो भी है, ड्रोन श्रोन से whatever. But if the navy gets involved, तो फिर बहुत मामला ज्यादा खराब हो जाएगा। फिर वो नेवी का इन्वॉल्वमेंट मतलब कि हो गया थ्रू एंड थ्रू। एक तो सर हमारे नेवी चीफ सर हैं अभी थोड़े, हमारा एक झपड़ा तो पता चला मुनी को पूरा गाली खत्म हो गया एक साइड का। I don't think the Navy chief is thinking along those lines, but yes, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि the sheer capability और capacity for destruction of the enemy, Navy की ना, वो आर्मी और एयरफोर्स से ज्यादा है। It's outsized, और इनको पता भी नहीं लगेगा। अरिहंत से मिसाइल टेक ऑफ करी ना, एक पोर्ट पूरा फूका था, याद होना चाहिए। वो तो 71 में फूका था, अब उससे 71 से 10 गुना ज्यादा। और वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो इफ दी, वो ठीक है, वो जो नेवी चीफ हैज सेड, यू नो, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैज मेड सर्टेन ऑब्जर्वेशंस एंड कमेंट्स, एंड ऑफ कोर्स दे आर देयर, बट हैड द नेवी गॉट एक्टिवेटेड ऑन ऑपरेशन सिंदूर, बहुत ज्यादा कलेश हो जाता, बहुत ज्यादा हो जाता। अच्छा, फिर ना रुकता नहीं है। प्रॉब्लम ये है, लड़ाई के साथ, लड़ाई शुरू करना आसान है, लड़ाई फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। जस्ट इमेजिन इफ द प्राइम मिनिस्टर हैड टोल्ड द नेवी चीफ कि एडमिरल साहब प्लीज गो अहेड, एडमिरल साहब वुड हैव गॉन अहेड, एंड फिर बच्चों को बताते तो रेडी। हाँ, अब बच्चों को फिर ये पढ़ाते कि बेटा ये जो तुम्हें बहुत बड़ा गड्ढा दिख रहा है, यहाँ पे एक जमाने में एक हंसता बसता शहर था जिसका नाम कराची था, अब ये गड्ढा है बेटा, यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ पे मेढक तैरते हैं। ये सीन हो जाएगा व्हेन यू इन्वॉल्व द नेवी, देन थिंग्स गो रियली रियली बैड। लेकिन सर मैं वही सोच रहा हूँ कि जो देखिए काफी पुराने नेवी ऑफिसर्स हैं, उनमें से उन्होंने ट्राइडेंट, आई थिंक ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन दोनों की बात की। फिर अभी जो उसके बाद कुछ आए लोग, फिर उन्होंने ऑपरेशन तलवार की बातचीत की। इनको भी अब एक चाहिए ना, जो इस जनरेशन के लोग हैं। एक तो जब नेवी इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान ऐसे ही डर जाता है। नहीं, बिकॉज दे नो दी, सी देयर इज अ सर्टन, मैं बार बार ये कहता हूँ, काफी लोगों ने बोला कि नेवी को, इंडियन नेवी को इन्वॉल्व नहीं करा। ठीक है, इंडियन नेवी को इन्वॉल्व करना, बट व्हाट डू यू वांट इन द इंडियन नेवी, हु विल गेट इन्वॉल्व? आपको क्या लगता है जब इंडियन नेवी इन्वॉल्व वहां पे होगी? उन्होंने INS विक्रांत को खड़ा कर रखा था वहां पे अरेबियन सी में। मेनी पीपल वर अंडर द इंप्रेशन, इवन आई विल नॉट से कि मुझे किसी ने बताया, ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि कोई बताएगा कि गौरव आर्या पता है, क्योंकि दीज थिंग्स आर टॉप सीक्रेट, कोई किसी को नहीं बताता यार। घर में अपने लोग, माँ बाप बीवी बच्चों को नहीं बताते चीज ऐसी सीक्रेट, तो मुझे तो कौन ही बताएगा। बट ऐसी उड़ती उड़ती बात जो लोग जज करते हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो सीनियर्स होते हैं बड़े, जिनको पता होता है कि टिपिकली हाउ विल द नेवी रिएक्ट, मेनी पीपल सेड दैट अरिहंत वाज देयर इन द अरेबियन सी, इंटरनेशनल वाटर्स में। अरिहंत कैरियर ग्रुप आपका था यार, मतलब द sheer scale of destruction in Pakistan
पाकिस्तान दोबारा खड़ा नहीं हो पाता फिर अपने पैरों पे, अभी भी अपने पैरों पे नहीं खड़ा, कर बैसाखी से ही खड़ा है, वो बैसाखी तोड़ देते नेवी वाले। तो अच्छा हुआ, एक लेवल पे अच्छा ही हुआ यार कि रायता नहीं फैलता, रायते का भगोना उलट जाता वहां पे अगर इंडियन नेवी को बोल देते गो के पता लगा इतना बड़ा पतीला रायते का, वो उल्टा, वो बहुत ज्यादा फिर बिकॉज द काइंड ऑफ फायर पावर दैट दे हैव, नोबडी हैज दैट काइंड ऑफ फायर पावर यार इंडियन नेवी का। मैं सर, मैं जितना मुझे समझ में आता है, मुझे कितना ही समझ में आता है, फिर भी मैं देखता हूँ कि नेवी में लगता है ना कि मंथ वो करती है, ये मंथ फ्रिगेट्स का है। जैसे पिछला मंथ सबमरीन्स का था, लगातार कई सारी सबमरीन्स एक के बाद पिछला साल 24, हाँ 24 पिछला साल, सॉरी, एक के बाद अरिघात आ रही है, और उसके बाद कुछ और सबमरीन्स आ रही हैं, ये वागशीर क्लास की सबमरीन्स, ये पिछले साल लगातार सबमरीन्स की स्टोरीज हुई। इस साल मैं उसकी फ्रिगेट्स की देख रहा हूँ, हिमगिरी, उदयगिरी, ये वो केवल F-35 हमारे पास दो फ्लोटिंग F-35 हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ। मैं एक बात बताऊं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो तीन हमारे जो वो हैं द आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस मिला के तीनों को बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस। तो जो नेवी है ना, नेवी ने बहुत पहले डिजाइन में कदम रख दिया, नेवी ने बहुत पहले, और नेवी ने बहुत पहले आत्मनिर्भरता, तो आज इट हैज बिकम अ बायवर्ड। सब लोग कह रहे हैं आत्मनिर्भर। नेवी ने तब आत्मनिर्भरता कर चुके थे नेवी वाले, इंडियन नेवी वाले, जब आत्मनिर्भरता के बारे में किसी ने वो, इट वाज नॉट इवन एन आइडिया। मजगांव, कोचिन शिपयार्ड, नॉट जस्ट दैट, नेवर, मतलब यू आर टॉकिंग, देखो गार्डन रीच, आप बात कर रहे हो बिल्डिंग की, आप बात कर रहे हो शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी की, प्रॉवेस की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। द नेवी एज अ सर्विस, एक्सेप्टिंग दैट यस वी विल एक्सेप्ट मेड इन इंडिया एंड वी विल वर्क विथ, आज क्यों कर पा रहे हैं? आज जो नेवी वाले कहते हैं स्टेल्थ फ्रिगेट, ये वो दुनिया भर का, ये क्यों हो रहा है पता है आज? क्योंकि बहुत पहले नेवी ने अपने आप को एक बात समझा दी थी कि मेक इन इंडिया इज द बेस्ट, अपनी सप्लाई चेन अपने पास होनी चाहिए। इट्स अ वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग सर्विस, इट्स अ वेरी वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग सर्विस। एंड मुझे नेवी के बारे में इतना नहीं था, जितना मैं इंटरेक्ट करता हूं ना इन लोगों के साथ, उतना मुझे ये समझ में आता है कि ये क्रिस्टल गेजिंग बहुत ज्यादा करते हैं, दे कैन लुक इनटू द फ्यूचर। आई थिंक इट इज हाफ ऑफ नेवीज प्रोफेशन इज टू अंडरस्टैंड कि 20 साल के बाद क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे किसी ने बोला नहीं है, मेरा खुद का एनालिसिस है कि दीज गाइज, बिकॉज द वे इन्होंने बहुत पहले ये समझ लिया था कि आपको मेक इन इंडिया चाहिए। एयरफोर्स आर्मी ने बाद में समझा, इन्होंने बहुत पहले समझ लिया। अगर मौके की तलाश में थे कि कभी कब मौका आएगा, मतलब पॉजिटिव सरकार आ जाएगी। नहीं, मौके की तलाश एक चीज है, ये एक होता ना विजन किसी भी सर्विस का कि भाई वी हैव टू सपोर्ट ये इंडियन दिस थिंग। तो आप तीनों ही करते हैं सपोर्ट, ऐसी बात नहीं कि कोई इसके खिलाफ है, लेकिन सबसे पहला नेवी था, और जिस स्केल पे नेवी ने अडॉप्ट करा है ना, दैट इज वाई अभी तो हम बहुत रेयर सुनते हैं कि हम बाहर से शिप लेके आ रहे हैं, बाहर से फिर कोई वॉरशिप ले आ रहे हैं, फ्रिगेट ले आ रहे हैं। लास्ट अभी आई है त्रिशूल, आई थिंक, जो आई है रशिया से। उसके बाद मना कर दिया, कह रहा कि उसके बाद तो आई थिंक मना ही होगा कि बाहर से लेंगे भी नहीं, बाहर से लेंगे नहीं। दे यार न्यूक्लियर सबमरीन आपने बना दी, एयरक्राफ्ट कैरियर आपने बना, और क्या बनाना है आपने? वही मैं देख रहा हूँ कि सबमरीन्स में आप लेके आ रहे हैं, वागाशीर की क्लास पूरी ही लेके आ गए, नॉट ओनली दैट 75A लेके आ रहे हैं। these people have the are this thing led of course by the Indian Navy. We have the capability of making a nuclear powered aircraft carrier, 80,000 ton, 100,000, ये बना देंगे, ये बना सकते हैं। अब उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, what does the Navy chief desire, what does the CDS want, what does the MOD want, वो अलग चीज है, मैं want की बात नहीं कर रहा। Can they make it? ये कर देंगे। They are like, आप नेवी की अगर न्यूज फॉलो कीजिए तो आपको, सर मैं मतलब मुझे पसंद है नेवी की न्यूज को पढ़ना, ज्यादातर टेक्नोलॉजी में अगर बात करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें हैं, हर दिन। आप सबमरीन्स को उठाइए तो कई बार तो समझ आता है कि सर इससे और इसमें क्या डिफरेंस है, फिर आप टेक्निकली पढ़ के जाइए तो बहुत कुछ डिफरेंस आ गया। इन्होंने तो एक तो हर चीज का नाम INS है, तो कई बार लगता है कि ये भी सबमरीन है, नहीं, ये टेक्निकल इलाका है जहां पे बहुत टेक्निकल काम हो रहे हैं। मुझे one senior Navy officer, I'll not take his name, and so you're saying, Gaurav, have you
ever high seas में कभी ship पे गए हो? Navy ship. I said, sir, never got the opportunity. So just asking that, you know, it's great. Media वाले लोग आते हैं. You must also, if you get the permission, you must come. I said, sir, यहाँ से लेकर D&D तो मैं गाड़ी में पार नहीं कर पाता, मुझे उल्टियाँ आती, मैं I have to drive myself. अगर मैं कहीं जहाज में फंस गया, मैं जहाज में फंस गया, ठीक है, on a ship, on a navy ship in the high seas, I will become the biggest liability for the captain. The captain will be thinking कि मैं गौरवारियों को संभालूं कि शिप को संभालूं. भैया मुझे massive sea sickness. तो मैं कभी डर के मारे गया ही नहीं भाई, मुझे तो बहुत वो होता है. I feel very this thing. I don't know how these navy people manage and all that, but anyway. और बताओ, हो गया? ठीक है, बस हो गया सर. चलिए, ओके, चलते हैं भैया. राम राम. जय श्री राम.